कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नाउ आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सबसे पहले हम 8.3 करवा दें, सो आज हम 8.3 करेंगे इसमें। और 8.3 जो कि आपको पता ही है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और थोड़ी सी मतलब मॉडरेट लेवल की है, जिसमें आपको फॉर्मूले और इसकी आइडेंटिटीज़ को याद रखना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको सभी के सभी फॉर्मूले आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो इन सब को जो तीन हमें वैल्यू दी हैं, ये साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इसको हमने कोट ए की टर्म्स में लिखना है। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस चैप्टर के जो तीन, इस एक्सरसाइज के लिए जहाँ पर इस चैप्टर के लिए जो तीन फॉर्मूले मैं सबसे पहले वो लिख देती हूँ, वो आपको आने ही आने चाहिए। कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्केयर ए इज इक्वल टू में सेक स्केयर ए, कोट स्केयर ए प्लस 1 इज इक्वल टू में कोसेक स्केयर ए। एंड जो आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में यूज़ हो सकती हैं जो होंगी, साइन ए इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय कोसेक ए के, सेकंड टेन ए इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय कोट ए के। नाउ हमें सबसे पहले दे रखा है साइन ए को, साइन ए को हमने चेंज करना है कोट ए में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए। अब अगर हम आइडेंटिटी में देखें, साइन ए किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाय कोसेक ए के, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय कोसेक ए। और जो कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है कोट में हमने कन्वर्ट करना है, बट ये कोस स्केयर ए में आता है कोट स्केयर ए प्लस में 1 उसमें होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओनली कोसेक ए है, तो हमें क्या चाहिए, स्केयर चाहिए होगा। और आपको पता है जो रूट ए स्केयर होता है वो ए के इक्वल होता है, जैसे कि स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या है, ए के इक्वल रह जाएगा। तो अगर हम रूट ए स्केयर को ए के इक्वल रखते हैं तो ये मतलब सही है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोसेक ए को कोसेक स्केयर और उसके ऊपर रूट लगा दें तो ये गलत नहीं होगा, हम कर सकते हैं क्योंकि ये कोसेक ए के ही इक्वल होता है। ओके, अब साइन ए एज इट इज़ लिख देंगे इज इक्वल टू में 1 एज इट इज़ अपॉन में कोसेक स्केयर ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट का तो रूट सेम ही रहेगा, रूट हम लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कोट स्केयर ए प्लस में 1। तो हमने साइन ए को कोड वाली टर्म्स में चेंज कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेक ए। सो सेकंड है हमारे पास सेक ए। 1 सेकेंड, सेक ए। अब अगर यहाँ पर देखें तो सेक ये रहा और सेक को हम 1 प्लस टेन स्केयर ए लिख सकते हैं, और 10 को अगर हम देखें तो 10 को कोट में चेंज कर सकते हैं। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सेक स्केयर ए का, और हमारे पास क्या है, ओनली सेक ए है। तो एक बार हम इसी फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, सेक स्केयर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्केयर ए। उसी फॉर्मूले को लिखा है, जो सेक स्केयर ए होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 1 प्लस में टेन स्केयर ए के इक्वल होता है। ओके, अगर हम इस स्केयर को यहाँ से हटाएं तो इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, वो रूट बन जाता है इस साइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक ए इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्केयर ए, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी, और जो हमने यहाँ से स्केयर हटाया वो इस साइड जाएगा, तो ये सभी के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ओके, सेक ए इज इक्वल टू में यहाँ पर हम बड़े सारा रूट लगा देते हैं, और जो 10 स्केयर की वैल्यू है, 10 स्केयर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय कोट स्केयर।
अगर यहाँ पर स्केयर नहीं है तो यहाँ पर स्केयर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर लग जाएगा। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी, वो यही रहेगी, 10a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोट में चला जाता है। तो यहाँ पर 1 एज इट इज लिख देंगे, प्लस में 10 स्केयर ए को लिख देंगे हम 1 डिवाइड बाई कोट स्केयर ए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर। तो यहाँ लिख देते हैं हम सेक ए इज इक्वल टू में रूट कोट स्केयर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, कोट स्केयर ए हमारा एलसीएम आएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कोट स्केयर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है कोट स्केयर ए आ जाता है। साइन किस चीज़ के बीच में, प्लस का, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सेक ए को हमने कोट की फॉर्म में चेंज कर दिया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 10a। 10a को 1 सेकेंड, तो हमारे पास है 10a। 10a को कोट की फॉर्म में चेंज करते हैं, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी और क्या लग सकता है। अगर हम 10 को देखें तो ये क्या लिखा हुआ, 1 डिवाइड बाय कोट ए, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 1 डिवाइड बाय कोट ए। 10 के ऊपर कोई स्केयर वगैरह कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट 10a को हम क्या लिख देंगे, 1 डिवाइड बाय कोट ए। तो कोट की फॉर्म में क्या हो गया, ये चेंज हो गया है। तो इसका इतना ही सोल्यूशन है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा और ये आइडेंटिटीज़ आप अच्छे से याद कर लेना, इनके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको डायरेक्ट सिर्फ हमने कोट में चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जितनी भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, तो उनको किस चीज़ में चेंज करना है, हमने सेक ए में चेंज करना है। तो सेक ए तो लिखा हुआ है, बाकी अदर जो रह गई हैं उनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिसको हमने कन्वर्ट करना है। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए एंड कोसेक ए। जो भी फॉर्मूले हैं उनको राइट डाउन कर लेते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला है कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के। 1 प्लस में 10a स्केयर, स्केयर ए इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है। कोट स्केयर ए प्लस 1 किस चीज़ के इक्वल होता है, कोसेक स्केयर ए के इक्वल होता है। और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, लाइक कोस ए किस चीज़ के इक्वल होएगा, सेक ए के। ठीक है, तो अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को। साइन ए को हम सेक ए में चेंज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें साइन और सेक, तो किस में आता है, सेक ओनली यहाँ पर आता है, 10 स्केयर ए के इक्वल होता है। और कोस और साइन को अगर हम प्लस कर देते हैं तो किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। और साइन यहाँ पर वैल्यू आती है। ठीक है, तो साइन वाली वैल्यू जहाँ पर आ रही है उसको हम एक बार साइन वाले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए। साइन को कन्वर्ट करना है और जिसमें साइन आता है पहले हम वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए जो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम साइन को यहाँ एज इट इज़ रख लेते हैं, इज इक्वल टू में 1, कोस स्केयर ए पॉजिटिव का है, इसे डाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, माइनस कोस स्केयर ए बन जाएगा। और कोस स्केयर ए की वैल्यू को चेंज कर देंगे जो कि होती है 1 डिवाइड बाय सेक ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन स्केयर ए एज इट इज इक्वल टू में 1 माइनस में कोस स्केयर ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय सेक ए आ जाएगा।
और यहाँ पर स्केयर है इसीलिए यहाँ पर भी स्केयर लग जाएगा। यहाँ पर स्केयर देखो, यहाँ पर स्केयर नहीं है तो यहाँ पर भी स्केयर नहीं है। अगर यहाँ पर स्केयर आ गया तो यहाँ पर भी स्केयर आ गया। इसके लिए अदर फॉर्मूले की, अदर आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने स्केयर लगाया, क्योंकि यहाँ पर कोस स्केयर ए की वैल्यू पूछी है, जो कि होती है 1 डिवाइड बाई सेक स्केयर ए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के डिवाइड में 1 लिख लेते हैं। इसे लिखने से कुछ भी नहीं होएगा, बस जो वैल्यू है वो हमें क्या दिख रही है, फ्रैक्शन में है। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करते हैं। साइन स्केयर ए एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्केयर ए आ जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक स्केयर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्केयर ए आ जाएगा। साइन बीच में किस चीज़ का, नेगेटिव का है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें साइन ए को कन्वर्ट करना था, जो कि अब हमारे पास क्या है, साइन स्केयर है। स्केयर को हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो अंडर रूट कर दो या फिर इस स्क्वायर को उस साइड ले जाओ। अगर आप उस साइड लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, उस साइड रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं हम, साइन ए बच जाएगा इज इक्वल टू में यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड में सेक स्क्वायर ए। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस ए। कोस ए को कन्वर्ट करना है। सेकंड है हमारे पास कोस ए। कोस ए की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 डिवाइड बाय सेक होती है। तो ये तो सिंपल चेंज हो गया, कोस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक ए। नाउ थर्ड टेन ए। टेन ए को चेंज करना है हमने, टेन ए। सो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाय कोस, साइन डिवाइड बाय कोस, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए लिख देंगे। अब साइन ए की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड आउट करी है। साइन ए किस चीज़ के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस पूरी चीज़ को जो हमने फाइंड आउट करी है वो साइन ए की जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे। तो रूट है सबसे पहले सेक ए स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में क्या है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोस को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई सेक ए। यहाँ पर भी है ना ये, कोस को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई सेक ए। यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई सेक ए। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर पूरा रूट था ना ऐसे, एक मिनट, यहाँ पर जैसे ये पूरा रूट है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से कट हो जाएगा तो ये हाफ बच जाएगा। ये हाफ बच गया तो यहाँ पर भी इतना ही स्क्वायर है, इसके नीचे नहीं है, तो ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, ओनली सेक के, और यहाँ पर भी सेक के। तो ये वाली चीज़ इस चीज़ के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। स्क्वायर को मीन्स हमने हटा दिया है। अगर हमने स्क्वायर को हटा दिया तो यहाँ से रूट हट गया। जैसे ए स्क्वायर और ऊपर रूट है, स्क्वायर के साथ ये कट गया तो क्या बच जाता है, ए बच जाता है। तो यहाँ पर रूट भी था और नीचे स्क्वायर भी था। स्क्वायर के साथ रूट को कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास क्या बच गया, ओनली सेक के। तो सेक के अपॉन में यहाँ पर भी सेक के, ये कैसे कैंसिल आउट हुआ, जैसे 1 डिवाइड बाई 2 है और अपॉन में 2 डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, तो इसको जो नीचे वाला डिजिट होता है इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा इस 2 के साथ ये 4 कैंसिल आउट हुआ है ना, मतलब ये वाला 2 इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट हुआ है। तो ये वाली चीज़ फर्स्ट और सॉरी सेकंड और फोर्थ कैंसिल आउट होती है, फर्स्ट और थर्ड होती है। तो ये वाली चीज़ हमने पूरी की पूरी इसके साथ कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास क्या बचता है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बच जाता है। और अपॉन में यहाँ पर क्या बचा है, हमारे पास 1 बचा है। 1 को उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ओनली हमारे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक ए। यहाँ पर लिख लेते हैं कोसेक ए। कोसेक ए किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाय साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं। और साइन ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, तो सेम वही लिख देंगे, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और डिवाइड में अगर यहाँ पर रूट नहीं लगा रहे हैं तो ओनली क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ नीचे जो रूट था वो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे हम,
तो ये नीचे वाली डिजिट होती है क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई सेक स्केयर ए माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में सेक ए, ये यहाँ चला जाएगा। सेक ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक ए डिवाइड में रूट सेक स्केयर ए माइनस का 1। तो ये कन्वर्ट हो गया है सेक में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक ए। कोसेक ए तो भी हमने फाइंड आउट कर दिया है। अभी हमारे पास बचा कोट ए। कोट ए की वैल्यू, तो कोट को हम किस चीज़ के इक्वल रखते हैं, 1 डिवाइड बाई 10 के। 1 डिवाइड बाई 10 ए के इक्वल रख देंगे, इज इक्वल टू में 1 लिखेंगे 10 ए। 10 ए किस चीज़ के इक्वल होता है, यहाँ पर आइडेंटिटी है ना 10 ए। यहाँ पर देखो 10 ए है, अगर यहाँ पर 10 है और ये प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये से 10 स्केयर ए है इज इक्वल टू में इस साइड क्या है सेक स्केयर ए है, ये वाली चीज़ प्लस की इस साइड आकर नेगेटिव की हो जाएगी। तो 10 स्केयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी को लिख देंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा रूट लगा देंगे और सेक स्केयर ए माइनस का 1 क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्केयर नहीं है और उसमें स्केयर लिखा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, रूट लगा देंगे। अगर हम स्केयर को यहाँ से रूट के साथ 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 ए के इक्वल बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 नहीं है, दैट्स वाई हमने रूट लगा दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको वो सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। तो एक बार उन सब को हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास था कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस में 10 स्केयर ए इज इक्वल टू में सेक स्केयर ए, कोट स्केयर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू में कोसेक ए, और यहाँ पर स्केयर। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज लिख ली हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी इसका राइट आंसर है। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 9 दोनों साइड है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा 9। तो अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा। ओके, साइन स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में है। अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं इज इक्वल टू में, यहाँ पर देखो सेक स्केयर ए है राइट साइड, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और लेफ्ट साइड 10 स्केयर ए है जो कि इस साइड आकर नेगेटिव का हो जाएगा 10 स्केयर ए। तो सेक स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर आप यहाँ पर देखो दी सेम वैल्यू है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई में 1, इस चीज़ की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और ब्रैकेट जो ब्रैकेट होती है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 9 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 9। सो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, 1 प्लस में 10 थीटा प्लस में सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि है राइट आंसर है। बट इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले हम
यहाँ पर इसकी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्केयर ए इज इक्वल टू में सेक स्केयर ए। नेक्स्ट है हमारे पास कोट स्केयर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू में कोसेक स्केयर ए। इसमें जो आइडेंटिटीज यूज होंगी उसको भी यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू में 1 डिवाइड बाय कोस थीटा होता है। कॉट थीटा को हम लिखते हैं किस चीज़ के इक्वल होता है, ये कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। नेक्स्ट है कोसेक थीटा इज इक्वल टू में 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। और इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, जब भी आप क्वेश्चन को करने लगो सबसे पहले इसको ऐसे ही साथ के साथ लिखा करो, क्योंकि बार बार लिखोगे तो आपको ये आइडेंटिटीज फॉर्मूले को अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ आपको ये याद हो जाएंगी। सो अभी हम इसको लिखते हैं 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 एज इट इज़ प्लस में टेन थीटा की जगह हम रखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस में सेक की वैल्यू क्या है, सेक किसकी इक्वल है उसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 डिवाइड बाय कोस थीटा के इक्वल है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस में कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, माइनस में कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ यहाँ पर 1 के नीचे हम डिवाइड में 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी सारी की सारी वैल्यू जो कि है फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास यहाँ पर आता है कॉस थीटा एक बार, कॉस थीटा आता है और कॉस थीटा को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर डिवाइड में कॉस थीटा अगर है तो ऊपर क्या है साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, साइन थीटा प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, 1 के साथ साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे देन साइन थीटा ही रहेगा। प्लस में साइन थीटा को साइन थीटा के साथ डिवाइड किया 1 को कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा, माइनस में साइन थीटा को साइन थीटा के साथ डिवाइड किया 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, अगर हम इसको ए का नाम दे दें, ये है हमारे पास ए और इसको हम नाम दे दें बी, और अब अगर ध्यान से देखें a प्लस बी और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। इस चीज़ का आपको फॉर्मूला अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता तो उसको मैं लिख देती हूँ a प्लस में b और एक बार a माइनस में b आपका किस चीज़ के इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो अभी हम इसको a स्केयर माइनस बी स्केयर लिख देते हैं। यहाँ पर कॉस और साइन आगे पीछे है तो ये मैटर नहीं करता, बट ये है हमने पूरे को नाम क्या दे दिया ए दे दिया है, तो ये क्या है साइन स्केयर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। तो इस चीज़ का स्केयर बोला है क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो जो चीज़ हमने ए मानी है उसको हम यहाँ पर रख देंगे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्केयर, माइनस यहाँ पर साइन माइनस का है और b हमारे पास 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्केयर। डिवाइड में हमारे पास क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा, कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये वाली चीज़ को हम a मान लेते हैं और ये वाली चीज़ को b। a माइनस बी का स्केयर क्या होता है a माइनस बी,
बाकी इस चीज़ को हम ए नहीं मान सकते। हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूले में सेम बन जाएगा। अभी हमने ए माइनस बी ओपन किया था, यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को हम ए ले लेते हैं और इस चीज़ को बी। 1 सेकेंड, इसे हम क्या करते हैं, इसको हमने ए मान लेते हैं, प्लस में बी, बी का क्या दे रखा है, होल स्केयर। ए प्लस में बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब हम इसको लिख देते हैं, जैसा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है वैसा ही हम इसको लिख देंगे। तो ए हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, तो मीन्स कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। प्लस में बी क्या है हमारे पास, साइन थीटा, और स्केयर करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा। फॉर्मूले में क्या है, बी स्केयर है, प्लस में 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ए हमारे पास है कॉस थीटा, देन है साइन थीटा, साइन थीटा, डिवाइड में हमारे पास है कॉस थीटा और साइन थीटा, और 1 का स्केयर 1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, कॉस स्केयर प्लस में साइन स्केयर, आइडेंटिटी अगर हम देखें, फॉर्मूला देखें, कॉस स्केयर प्लस में साइन स्केयर किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कॉस स्केयर साइन स्केयर, इस चीज़ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। प्लस में हमारे पास क्या बचता है, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, माइनस का 1 डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा। अभी प्लस का और एक माइनस का, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस हो गया मीन्स 0 हो गया। यहाँ पर कॉस थीटा बच जाएगा, फिर उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार दोबारा से देख लेना, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले लिखने हैं। टेन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, सेक थीटा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, कोसेक थीटा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। और ये दो फॉर्मूले हैं, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, जो कि इक्वल होते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर। ओके, तो ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन करने से पहले पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें दे रखा है 1 प्लस में 10, इन सब को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर चेंज करके हमने लिख दिया है। चेंज करने के बाद यहाँ पर हमने लिया इसका एलसीएम, इसको माना ए, इसको माना बी। यहाँ पर ये बन रहा है ए माइनस ए का स्केयर माइनस का बी का स्केयर, तो यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर लिख दिया ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। जो ए की वैल्यू थी हमारे पास वो पूरी आ रही है, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्केयर। तो हमने इसको अलग से मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो ए प्लस बी का होल स्केयर करके इसको हमने खोल दिया। तो खोलने के बाद हमारे पास बना है कॉस स्केयर थीटा प्लस में साइन स्केयर थीटा प्लस में 2 प्लस में कॉस मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस का 1। देन यहाँ पर डिवाइड में ये कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमने किया कॉस स्केयर थीटा प्लस में साइन स्केयर थीटा। फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1 और बाद में हमारे पास बचा 2 कॉस और साइन थीटा, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। लास्ट में हमारे पास बच जाता है 1, वहाँ पर क्या था ऊपर 1 का स्केयर था, मीन्स बी का स्केयर था। तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया -1, तो यहाँ पर आ गया -1 डिवाइड में कॉस थीटा है और साइन थीटा। 1 के साथ 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 0 हो गया। यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा ये सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, और ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। जब कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी, सॉरी सी इज अवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ओके, सो हमें दे रखा है सेक ए प्लस में 10a ब्रैकेट 1 माइनस सेक ए। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले।
तो हमारे पास होता है कॉस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्केयर ए वो इक्वल होता है सेक स्केयर ए के, कॉट स्केयर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्केयर ए। और यहाँ पर सेक ए जिसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कोस ए, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेन ए जो कि इक्वल है साइन ए डिवाइड बाई कोस ए के। ओके, सो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। हमें दे रखा है 1 सेक ए, तो सेक ए की जगह हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस में टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम अगर दोनों साइड सेम डिजिट सेम कुछ भी लिखा होता है, लाइक यहाँ पर कोस ए दोनों साइड, उसको हम एक बार लिख लेंगे। और 1 प्लस में साइन ए, ये एज इट इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस ए को कॉस ए के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1। यहाँ पर भी कॉस ए को कॉस ए के साथ डिवाइड किया तो 1 को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन ए। और ये है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए प्लस में बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अभी हम इसका स्केयर कर देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 1 जिसे हम क्या लिया है ए माना है, तो ए का स्केयर मीन्स 1 का स्केयर माइनस साइन ए मीन्स बी का स्केयर मतलब साइन ए का स्केयर। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या है कोस ए है, तो कोस ए को हम डिवाइड में लिख देंगे। अब अगर हम देखें 1 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है, माइनस में साइन स्केयर ए हम इसको लिख देंगे। और डिवाइड में क्या है हमारे पास कोस ए। 1 माइनस साइन स्केयर ए, 1 माइनस साइन स्केयर किस में आ रहा है, सिर्फ इस फॉर्मूले में आ रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें और कोस ए को एज इट इज रख लें, साइन स्केयर ए उस साइड जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर ए, मतलब 1 माइनस ये वाली चीज़ ये पॉजिटिव की ए साइड आकर नेगेटिव की हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्केयर ए को क्या लिख सकते हैं हम कोस स्केयर ए। तो मतलब जो हमारे पास ये बना है 1 माइनस साइन स्केयर ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्केयर ए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको मैं दोबारा लिख भी देती हूँ। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए है जो कि 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कोस स्केयर ए को एज इट इज रख लेते हैं और यहाँ पर 1 ये चीज़ प्लस के यहाँ पर आकर नेगेटिव की हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर ए जो कि इक्वल है कोस स्केयर के। तो इस चीज़ की जगह हमने लिख दिया कोस स्केयर ए और डिवाइड में है हमारे पास कोस ए। कोस स्केयर कितनी बार है 2 टाइम्स है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कोस स्केयर कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए डिवाइड में कोस ए। एक कोस ए एक के साथ कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बच गया ओनली कोस ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, कॉस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्केयर ए इज इक्वल टू में सेक स्केयर ए, कॉट स्केयर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू में कोसेक स्केयर ए। आई होप आपको अब ये सारे के सारे याद हो गए होंगे। अगर आप साथ के साथ इसको रीड कर रहे हो या फिर राइट कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको फिर अलग से याद करने होंगे। तो ये कोसेक ए किस चीज़ के इक्वल हो जाता है 1 डिवाइड बाई साइन ए के, और टेन ए किस चीज़ के इक्वल हो जाता है साइन ए डिवाइड बाई कोस ए के। ओके, जो चीज़ हमसे पूछी है सॉल्यूशन उसको हम लिख देते हैं। 1 प्लस में
ये ना यहाँ पर डिवाइड में इक्वेशन जो कि डिवाइड में ये लिखा हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, तो ये वाला 2a नहीं है, ये स्क्वायर है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट रॉन्ग हो गया, बट ये क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। सो 1 प्लस में tan स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। और 1 प्लस में cot, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें जो sec ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय cos ए, तो यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे हम 1 डिवाइड बाय cos ए, डिवाइड का निशान है यहाँ पर, डिवाइड हमने लगा दिया। कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे 1 डिवाइड बाय साइन। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है ना, और यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, बट हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में जैसे 2 डिजिट दे रखी है ना, तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर ऊपर लिख देंगे उसको मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। अब साइन स्क्वायर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कोस स्क्वायर ए। साइन डिवाइड बाय कोस क्या होता है tan के इक्वल होता है, और हमारे पास स्क्वायर है दोनों के पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए इज अवर राइट आंसर, दी ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट थर्ड के आई थिंक 4 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि स्टार्ट हो गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हो चुके हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करना, और इसको दोबारा से देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपने डाउट्स कोई भी क्वेश्चन सेंड करके उसका सोल्यूशन पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करना। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।